अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हकीम अहमद खान नियाजी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड क्या होता है, इसके क्या क्या वजूहात हैं और इसके इंक्रीज होने से क्या अलामात आपकी बॉडी के अंदर जाहिर होती हैं, और एक अपने दवाखाने का नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जिसको आप घरेलू सतह पे इस्तेमाल करते हुए बआसानी इससे निजात हासिल कर सकते हैं। यूरिक एसिड बेसिकली एक्स्ट्रा मिकदार है प्यूरिन की आपकी बॉडी के अंदर। यूरिक एसिड हमेशा एक खास मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद रहता है, लेकिन इसका कोई नेगेटिव असर नहीं होता। लेकिन जब ये इस मिकदार से किसी भी वजह से बढ़ने लगता है तो देन आपके बॉडी के ऊपर इसके नेगेटिव असर जो है वो जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन और डिफरेंट चीज़ों की सूरत में नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है खुराक। अगर आप कोई ऐसी खुराक खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर प्यूरिन की मिकदार बढ़ने से आपका जो यूरिक एसिड है वो इंक्रीज होगा और जो आगे आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। तो खुराक में सबसे इंपॉर्टेंट है बड़ा गोश्त। अगर आप बड़ा गोश्त खाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका यूरिक एसिड इंक्रीज होगा। इसके अलावा दालें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। दालों में स्पेशली सफ़ेद चने और लोबिया की दाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। इसके अलावा बहुत सारा सी फूड है जैसे कि मछलियाँ वगैरह, अगर ये आप खाते हैं तो इससे भी आपका यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज होता है। सब्जियों में चुकंदर खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है बिकॉज इसके अंदर भी प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। और फलों के अंदर टमाटर, बहुत सारे लोग टमाटर को सब्जी समझते हैं जबकि टमाटर फल है। तो फलों में टमाटर खाने से आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों से अगर आप परहेज कर लेते हैं तो घरेलू सतह पे आप खुद से अपना यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेकंड सबसे बड़ी वजह है बीमारियां। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके होने से इन अफराद के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, जैसे कैंसर हो गया या शुगर हो गया। ऐसे पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर आपके गुर्दे, किडनीज प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, यानी कि ये अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई ऐसी खुराक खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है तो गुर्दों का एक काम है कि वो एक्स्ट्रा मिकदार प्रोटीन को यूरिन के जरिए आपकी बॉडी से पास आउट कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं, और जो यूजफुल मिकदार होती है उसको ब्लड के अंदर शामिल कर देते हैं। लेकिन अगर आपके गुर्दे ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होंगे तो देन जो एक्स्ट्रा मिकदार है प्रोटीन की वो बॉडी के निचले धड़ की तरफ जाना शुरू कर देती है। और स्पेशली पाँव के जो छोटे जोड़ हैं जिनके अंदर राइट पाँव का अंगूठा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जाके प्रोटीन जो है वो एक इसके आसपास, जोड़ के आसपास एक क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और जब ये सिकुड़ता है और आप अपने जॉइंट को मूव करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से आपकी जो जोड़ों के अंदर है, छोटे जोड़ हैं पाँव के, इनके अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है और फिर ये बढ़ते बढ़ते घुटनों में और हाथों के जोड़ों में और इस तरह दूसरे चीज़ों को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपके गुर्दे प्रॉपर फंक्शन कर रहे होंगे तो इस मर्ज से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसके खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जैसे एस्प्रिन वगैरह है। तो इन चीज़ों से अगर आप परहेज करते हैं तो आप घरेलू सतह पे यूरिक एसिड को मात दे सकते हैं, आप इससे काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं जिनकी बिना पे आप जज कर सकते हैं कि आप यूरिक एसिड का शिकार हैं या नहीं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके छोटे जोड़, पाँव के हो गए जोड़, हाथों के जोड़ हो गए। जब इन छोटे जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है स्पेशली, और फिर बढ़ते बढ़ते बड़े जोड़ों में और आपके घुटनों में और आपकी बैकबोन में जब पेन स्टार्ट हो जाता है तो इट्स मीन कि आपका यूरिक एसिड जो है वो हाई लेवल पे पहुंच चुका है। इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन अलामात से आप जज कर सकते हैं कि आप यूरिक एसिड का शिकार हैं या नहीं। अब आ जाते हैं कि वो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बआसानी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो काइंडली चीज़ों को नोट फरमा लीजिए। आपने सिर्फ 30 ग्राम में ये तमाम चीज़ें लेनी है। 30 ग्राम आपने अस्कन्ना गुरी ले लेनी है, 30 ग्राम आपने कस्ते शीरी ले लेनी है, 30 ग्राम आपने सुरंजान शीरी ले लेनी है, और 30 ग्राम मेथी दाना और 30 ग्राम आपने कलवंजी ले लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने पिसाई कर लेना है। कस्ते शीरी कुछ थोड़ी सी सख्त होती है तो कोशिश करें कि इसको ग्राइंड करने से पहले खुद से थोड़ा सा पिसाई कर ले और फिर ग्राइंड करें, ताकि आपकी मशीन को भी नुकसान ना हो और इजीली आप इसका सफूफ बना सकें। इन चीज़ों को पिसाई कर लें, इनका सफूफ सा बन जाएगा। उस सफूफ का आधा टीस्पून यानी कि हाफ चम्मच आपने सुबह नाश्ते के बाद दूध या पानी के साथ ले लेना है, और हाफ टी स्पून आपने रात के खाने के बाद दूध या पानी के साथ ले लेना है। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर अफाक होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।